नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने चैनल आज भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके आप आज भारत परिवार के सदस्य बने। घंटे के निशान को भी दबा दें, जिससे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप जल्द से जल्द हमारी मज़ेदार वीडियो देख पाएँ। ये बिल्कुल मुफ्त है। दोस्तों, पाकिस्तान में हमेशा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो न केवल हम भारतीयों का मनोरंजन कर जाती हैं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में 1947 से पहले ऐसे बैल बुद्धि लोग हमारी सोसाइटी का हिस्सा हुआ करते थे। चलिए लेके चलते हैं आपको एक मज़ेदार पाकिस्तानी वीडियो की तरफ, जो आपका भरपूर मनोरंजन करेगी। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे नाजरीन कि आईजी सिंह के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पे की गई है। मज़ार कायद की बेहुरमती के पस मंज़र में रूनुमा होने वाले इस वाक़े पर आईजी सिंह के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से ये इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तहक़ीक़ात के मुताबिक 18-19 अक्टूबर के दरमियानी शब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स मज़ार कायद की बेहुरमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल से पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने में मसरूफ़ थे। ये इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या कहा गया है इस इंक्वायरी मुकम्मल होने पर? देखें, एक मज़ार कायद की बेहरूमती के पस मंज़र में जो वाक़या हुआ और सारे आईजी जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे, आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा ने उस पर फौरी नोटिस लिया था, एक्शन लिया था और इंक्वायरी का ऑर्डर किया था। उस हवाले से ISPR ने ये बताया है कि फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हुई है। वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ से की गई है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तहक़ीक़ात के मुताबिक 18-19 अक्टूबर की दरमियानी शब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सेक्टर हेडक्वार्टर ISI कराची के अफसरान मज़ार कायद की बेहरूमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल से निमटने में मसरूफ थे। ISPR ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर ISI कराची के अफसरान पर मज़ार कायद की बेहरूमती पर कानून के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए अवाम का शदीद दबाव था। इन अफसरान ने शदीद अवामी रद्द-ए-अमल और तेजी से बदलती हुई कशीदा सूरत हाल के मद्देनजर सिंध पुलिस के तर्ज अमल को अपनी दानिश में नाकाफी और सुस्त रवि का शिकार पाया। इस कशीदा मगर पुरइश्तिहाल सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इन अफसरान ने अपनी हैसियत में किसी कदर जज्बाती रद्द अमल का मुजाहरा किया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो मजीद तफसील ISPR ने बताया कि जिम्मेदार और तजर्बाकार अफसरान के तौर पर उन्हें ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे रियासत के दो इदारों में गलत फहमियां पैदा हुई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में इन मुतल्लिका अफसरान को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। ज़ाब्ते वर्जी पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई DHQ में अमल में लाई जाएगी, ये ISPR ने बताया है। और यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि इस सारे वाक़े के पस मंजर में आर्मी चीफ ने जो कहा वो पूरा किया, वो साबित किया कि वो कानून की बालादस्ती और रवायात के पासदार हैं और फौज ने अपनी रवायात के ऐन मुताबिक अपने खुद इख्तियारी के निज़ाम को साबित किया है। ये एक यकीनन बड़ी पेशरफ्त है और फौज इक़्तिदार को मुकद्दम रखती है। इस फैसले के ऐलान से साबित हुआ कि उनके अपने अफसरान जो अहम ओहदों पर कराची में मौजूद थे, उनसे अगर एक गलत जो काम है वो हुआ है किसी भी वजह से, तो उस पर एक्शन लिया गया है। और ये फौज का जो खुद इख्तियारी का निजाम है ये उसके तहत हुआ है। और आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है। ये हम इस सारे तनाजुर में बिल्कुल ऐसा ही है। अहमद मंसूर, आप हमारे साथ रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर, अभी कुछ दिन पहले ही बिलावल ने बात की थी और ये कहा था कि मुंतजिर हूँ, आर्मी चीफ ने नोटिस लिया था। और आर्मी चीफ ने नोटिस नहीं लिया था सिर्फ, बल्कि इस इंक्वायरी को मुकम्मल भी किया गया और वो जो अफसरान मुलव्विस पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी GHQ में अमल में लाई जाएगी। क्या कैसे देख रहे हैं आप? जाहिर है ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। बहुत बड़ी पेशरफ्त है सुमैया। और इब्तिदा में 10 दिन का टाइम लीव ने जो कि 10 दिन जो है वो जारी बात है कुछ रोज पहले मुकम्मल हो गया, लेकिन बहरहाल रिपोर्ट सामने आया। ये जिन दो अहम ओहदों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, या जो दो अहम इदारे हैं पाकिस्तानी फौज के और उनके बारे में अमूमन हमारे यहाँ तासुर ये फैलाया जाता है कि वो अनटचेबल हैं, उनके बारे में सवाल नहीं किया जाता, या अगर वो कोई गलत काम कर गुजरे तो उनकी कोई बास पुर्स नहीं होती है।
آج وہ تاثر جو ہے وہ بھی ظاہر کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پہ جو بیانیہ اس وقت فوج کے خلاف بنایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کے اوپر ابھی جو 8 نومبر کو آج سے 2 دن پہلے جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کی قیادت کی تھی، اس اجلاس میں بھی مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تشویش ہے کہ ابھی تک یہ جو تحقیقات ہے وہ سامنے کیوں نہیں لائی گئی. تو آج ٹھیک 2 دن کے بعد یہ جو تحقیقات ہیں وہ منظر عام پر آ گیا ہے اس انکوائری کے اندر کہ ہاں لوگوں سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اور یہی وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ اصلاح کرتے ہیں، جس سے آپ آگے بڑھتے ہیں. اگر لوگ اپنے اپنے سٹانس میں پر قائم رہیں اور ڈٹ جائیں اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہ کریں، اور جب آپ اعتراف نہیں کرتے تو آپ غلطی کی تصحیح نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بس پیش رفت ہے. یہ ایک تمانچہ ہے ہمارے باقی اداروں کے چہروں کے اوپر، یہ تمانچہ ہے ہمارے سیاستدانوں کے اوپر بھی. آپ دیکھیں نا نواز شریف صاحب فوج کو للکار رہے ہیں، آرمی چیف کو DGI پر الزام دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں نواز شریف سے ماضی میں. انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہاں ہم بھی سیاستدان جو تھے وہ فوج کے ساتھ سمجھوتے کرتے تھے اور ہم اعلی کار بنتے تھے ماضی میں ڈکٹیٹرز کے، جب ڈکٹیٹرز نے مارشل لا لگانے کی کوشش کی ہے انہوں نے لگایا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک واقعہ ہوا ہے اس کی تحقیقات ہوئی ہیں اور اس میں فوج نے تسلیم کیا کہ ہاں ہمارے کچھ لوگوں سے غلطوں نے جذبات بنا کر اپنے دائرہ کار سے یا دائرہ اختیار سے بڑھ کر فیصلہ کیا اور ان کو ہٹا بھی دیا گیا ہے اور ان کے خلاف اب کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے. تو وہ جو سیاسی بیانیہ بنایا جا رہا ہے جس کی بات آپ بھی کر رہے ہیں، ظاہر ہے فوج کے خلاف جو بیانیہ ہیں وہ ظاہر ہے جس کا سب سے زیادہ فائدہ انڈیا ہی اٹھاتا ہے، اور جس طریقے سے وہاں پر انڈین میڈیا میں اس چیز کو چھالا جاتا ہے. اب یہ جو ایک چیز ہے ظاہر ہے بہت بڑی چیز ہے، یہ جب سامنے آ گئی ہے تو وہ بیانیہ، اس بیانیہ کو کتنی شکست ہوگی امیر عباس؟ یہ اس لیے میں نے کہا نا، دیکھیں نا یہ جو بیانیہ نواز شریف صاحب نے اور مریم بی بی نے اور بلاول صاحب نے بنایا کہ ہم تو دودھ کے دھلے ہیں لیکن سب سے جو قصوروار یا گنہگار ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. ہم نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا. اس ملک کی جتنی برائیاں ہیں، جتنا گند ہے وہ پاکستان گاچ کے کھاتے میں ہے، اور اس ملک کی جتنی اچھائیاں ہیں یعنی ٹوماہاک میزائل سے لے کے پتہ نہیں کیا کچھ میاں صاحب نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا، تو وہ سب کچھ ہمارا اچھا ہمارے ذمے ہے، برائی ساری اس ملک کی فوج کے ذمے ہے. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. ہاں فوج سے غلطی ہوئی جیسے انہوں نے ابھی اس غلطی کو تسلیم کر لیا اور انہوں نے کہا ہم ان کو سزا دے رہے ہیں. تو غلطیاں فوج سے بھی ہوئی اور غلطیاں آپ سے بھی ہوئی، لیکن آپ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. فوج کی غلطیاں جو ہے وہ آپ کو کھٹک رہی ہیں. فوج کا بال جو ہے وہ بھی آپ کو اپنی آنکھوں میں شفیق لگتا ہے، لیکن آپ نے جو بڑے بڑے تاریخی بلنڈرز کی، آپ کے بلنڈرز کی وجہ سے آج نقصان اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ شرمندگی تک نہیں ہے. اعتراف کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو احساس تک نہیں کہ ہاں ہم سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. لہٰذا یہ جو اب فیصلہ ہوا ہے یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ جس سے آپ کہتے ہیں نا وہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف ٹنل، یہ ایک بہت زبردست پیش رفت ہے. اسی پیش رفت سے اب میرا چیزوں کو آگے بہتر کرنے کی طرف ہمیں جانا ہوگا. اسی سے اب یہ جو ہمارے پی ڈی ایم کے دوست ہیں، ہمارے محترم سیاستدان، اسی کو بنیاد بنا کر اب وہ دیکھیں کہ اب اگر فوج خود اپنے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی یا اپنے محاسبے کی بات خود کر رہی ہے تو آئے ہم بھی اپنے محاسبے کی آج بات کریں. آج یہ کریں نا پریس کانفرنس نواز شریف اور مریم نواز اور بلاول ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں جس میں وہ کہیں کہ ہاں ہم نے یہ غلطیاں کی ماضی میں، کم از کم اس بات پر تو کرے نا امیر عباس، کیا اطمینان ہوا ہے؟ خاص طور پہ بلاول بھٹو نے اپیل کی تھی نا آرمی چیف سے کہ اس کی انکوائری کرائی جائے، اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں، اور پھر آرمی چیف نے نوٹس لے کے کروا بھی دی، انکوائری کمپلیٹ بھی ہو گئی، بتا بھی دیا گیا. تو کم از کم اس بات پر ہی کوئی پریس کانفرنس کی جائے اور بیان آئے کہ جی بالکل اب تو اطمینان ہو گیا ان کو. نہیں، وہ تو آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. یہ تو آپ بھول جائیں کہ وہ اس بات کی تعریف کریں گے یا اس بات کو انکریج کریں گے یا اس کو انڈورس کریں گے. آپ مریم بی بی سے آپ سمجھ رہے ہیں یا بلاول صاحب سے یا وہ فوج کی تعریف کر دیں گے، اس کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھیے گا کچھ دیر کے بعد وہ آئیں گے ٹی وی کے اوپر ان کے لوگ اور وہ اس میں سے بال کی کھال اتاریں گے. اس میں سے جو میں دیکھ بھی رہا ہوں اپنے بول کی اسکرین کے اوپر، انتہائی واضح قسم کا فیصلہ ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی وہاں نہیں. اچھا میں خود ان ناقدین میں شامل تھا جنہوں نے سب سے پہلے یہ آئی جی والے معاملے کے اوپر کہا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے اور اس کو انجام تک پہنچنا چاہیے. اگر یہ انجام تک نہیں پہنچے گا ہم یہاں سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے ہماری تاریخ میں، انپریسیڈنٹڈ. آپ دیکھیں ماضی میں مجھے تو یہ پچھلے 20-25 بالکل ایسی ماضی میں تو ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن یہ میسج کتنا بڑا گیا ہے.
मैसेज तो देखिए ना, ये है ना, को बिल्कुल कॉर्नर कर रहे हैं आप, इदारे के सरबराह को सुबह शाम आप ललकार रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि फौज जो है उसको पारा पारा कर दिया जाए, शराजा तो खेल दिया जाए फौज का। उसी फौज ने आपको बताया कि भाई अगर एहतसाब की बात करते हो तो यूं होता है एहतसाब, अगर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। हाँ, हमसे कुछ खताएं सरजद हुई हैं, लेकिन हम फिर एहतसाब भी यूं करते हैं। और इससे पहले कई दफा देखिए ना, फौज के अंदर जो कोर्ट मार्शल का निजाम है, फौज के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, करप्शन से लेकर डिसिप्लिनरी एक्शन तक बेशुमार लोगों को मैं जाती हैसियत में जानता हूं कि जो जिनकी प्रमोशन नहीं हुई, सारे हो गए, वो निकल गए फौज से हमेशा हमेशा के लिए। बड़े मेहनती लोग थे, नहीं आगे जा सके, दिखाने सियासतदानों में। कितने लोग हैं कि जो नालायक है अव्वल दर्जे के, लेकिन वो फिर भी तरक्की करते करते वो किन किरोड़ों तक पहुंच गए, नहीं पहुंचे क्या? एक वाज़ेह फर्क तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि फौज ने जो कुछ किया है गलत का हकीकत है। लेकिन फौज का जो अपना डिसिप्लिन है, अगर आज हमारी फौज और हमारी, आपको देखिए हमारी जो बहुत ताकतवर है, लेकिन हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी ये दुनिया की 10 बेहतरीन, ये कोई मेरे या पाकिस्तान के इदारों की रिपोर्ट्स नहीं है, ये दुनिया के जो न्यूट्रल इदारे जो मुख्तलिफ मुल्कों की फौज को एनालाइज करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी ISI, हमारी आर्मी और हमारी एयरफोर्स, ये तीनों दुनिया के बेहतरीन फोर्सेस में से। हमारी जो सीक्रेट एजेंसी ISI है, ये दुनिया की 10 बेहतरीन एजेंसियों में से, ये दुनिया इनका एतराफ करती है। और आज जो ये बिल्कुल, और आज जो ये इंक्वायरी कंप्लीट हुई है और जो कार्रवाई का बताया गया कि कार्रवाई करते हुए इन अफसरान को हटा भी दिया गया उनकी जिम्मेदारियों से, और GHQ में ज़ाहिर है ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। कितना बड़ी पेशरफ्त है, कितना बड़ा मैसेज है ये, जब आर्मी चीफ ने इस चीज़ का नोटिस लिया था और उसके बाद फिर इंक्वायरी मुकम्मल हुई और जो अफसरान मुलव्विस पाए गए उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी हो रही है। आप कैसे देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? जी देखिए, मुझे तो मेरा ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है और हमने सारी सर्विस में यही देखा है कि हमारे यहाँ जो कानून है उसकी बालादस्ती को हर सूरत में मेंटेन किया जाता है। और अब जिन अफसर्स ने अपनी ड्यूटी से एक्सीड किया इंक्वायरी में, उन्होंने, ठीक है उस वक्त प्रेशर था, जज्बात थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अपने मैंडेट से एक्सीड करते हुए एक गलत इनिशिएटिव लिया, जिसकी बिना पर उन्हें न सिर्फ रिमूव कर दिया गया है बल्कि फर्दर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए GHQ में उन्हें अटैचमेंट कर दी गई है उनकी। एंड दिस इज हाउ पाकिस्तान आर्मी फंक्शन। और हमारा जो इंटरनल मैकेनिज्म है अकाउंटेबिलिटी का, दैट इज वेयर इट पेज। और कुछ अर्सा पहले हमने देखा था जब एक लेफ्टिनेंट जनरल और एक ब्रिगेडियर को भी सजा दी गई थी। तो हमारे इंटरनल मैकेनिज्म में देयर आर नो फेवरेट्स एंड द लॉ टेक्स इट्स कोर्स। अभी भी आप देखेंगे कि इन अफसर्स को जो ही इंक्वायरी होती गई और इनकी गलती साबित हुई है तो वहां से रिमूव कर दिया गया है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ढेर सारी और वीडियोस देखना चाहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुरोध है कि आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख के भेजिए। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए बेहतर करने को प्रेरित होंगे। धन्यवाद।